Welcome to TV Cartoon, your fun zone. राधा, तुम घर में रहो। मैं गाय को लेकर जंगल की ओर जाता हूँ। बहुत दिनों से गाय को जंगल नहीं ले गया। अगर गाय को ठीक से नहीं खिलाया तो बच्चा कैसे देगा? तुम घर में रहो, मैं शाम को लौटूंगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। गाय को बहुत दिनों से जंगल नहीं ले गया। तुम गाय को लेकर जंगल की तरह चला जाओ, लेकिन हाँ, जंगल में रहने वाला जानवरों से सतर्क रहना और रात होने से पहले घर लौटना। बोलकर रामू घर से निकल आता है। रामू बाहर आने के बाद राधा कहती है कि हे भगवान, रामू गाय को लेकर जंगल की तरफ गई है। रामू को सही सलामत घर लौटने के लिए मदद करना। रामू घर से बाहर आकर गाय के पास गया। रामू गाय को साथ लेकर जंगल की तरफ चला आया। रामू जंगल आने के बाद गाय को पेड़ पौधा खाने के लिए छोड़ दिया और रामू एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। रामू पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन कुछ समय बाद रामू को कोई जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दी। तभी रामू वहां से खड़ा होने के बाद पीछे देखता है कि एक बाघ उसकी तरफ आ रही है। तभी रामू गाय को छोड़कर जल्दी से भागने लगता है। बाघ दौड़ते दौड़ते रामू की पीछे पीछे भागने के बाद भी रामू को पकड़ नहीं पाते हैं। तभी पलटकर गाय की तरह चली आती है और गाय को मार देती है। रामू दौड़ते दौड़ते घर पहुंचने के बाद रोने लगता है। तभी राधा कहती हैं कि तुम क्यों रो रही हो, कुछ तो बोलो। रामू रोते रोते कहता है कि जंगल में एक बाघ निकल आया था और मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं दौड़ते दौड़ते बच गया। अब तुम क्या बोल रही हो? और मेरी गाय कहाँ है? लगता है अब तक उसने गाय को मार दिया है। मैं सिर्फ अपना जीवन बचा कर ले आया हूँ। मेरा मन में अभी वो चेहरा याद आ रहा है। मुझे बैठने दो। रामू बैठने के बाद राधा कहते हैं कि अब सब कुछ छोड़ो, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम तो बचकर आई हो, यही बड़ी बात है। और भगवान जो करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। ऐसे ही राधा और रामू अपना जीवन बिताने लगा। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद राधा रामू से और एक गाय ले आने के लिए कहा। इसलिए रामू गाय लेने के लिए जा रहा था। रामू गाय खरीदने के लिए शहर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे पड़ी हुई है और बचाओ बचाओ बोलकर चिल्ला रही है। रामू उस बुढ़ा आदमी के पास जाने के बाद कुछ करने लगता है। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी ठीक हो जाता है और रामू से कहते हैं कि तुम कौन हो बेटा? अचानक से कहां से आया हो? मैं रामू, पास के गांव में मेरा घर। मैं कुछ काम करने के लिए शहर जा रहा था। तुम मेरा मदद किया हो, मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे दे सकता हूँ? तुम रुको। एक पेड़ का पौधा ले जाओ, इसे घर के अंदर गाड़ देना। एक बात याद रखना, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। और हाँ, इस पेड़ से हर दिन सिर्फ एक ही फल तोड़ना, नहीं तो ये पेड़ गायब हो जाएगा। रामू उस पेड़ का पौधा को लेकर शहर छोड़कर खुशी से घर की ओर चली आई। घर आने के बाद देखा कि राधा सो रही हैं। तभी रामू जल्दी से राधा को बुलाया। राधा, ए राधा, जल्दी से उठो, देखो ये क्या लाया हूँ। राधा उठने के बाद बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी शहर से कैसे लौटे और गाय कहाँ है? गाय को छोड़ो, ये देखो मैं क्या लाई हूँ। पेड़ का पौधा एक बाबा ने दिया है और कहा है कि इसे घर के अंदर ही गाड़ देना। ये तुम क्या बोल रही हो? ये कौन सी पेड़ की पौधा है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बाबा ने कहा है कि इस पेड़ की पौधा से सिर्फ एक ही फल तोड़ना। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरा साथ आओ, इस पौधा को जल्दी से गाड़ देते हैं। राधा और रामू जल्दी से इस पौधा को गाड़ देते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन सुबह रामू और राधा सो रही थी, लेकिन वो दोनों जब नींद से जगा
देखा कि उस पेड़ में सोने का आम लगा हुआ है। रामू सोचते हुए कहा, ये तो सोने का आम है। उसने एक आम ले आया और राधा कहा, अरे तुमने ये कैसा पेड़ लाया? ये तो हम लोगों को अमीर बना देगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन इसके बारे में गांव के लोगों को कुछ मत कहना। ऐसे करके रामू और राधा की किस्मत बदल जाता है। पहले रहने वाला छोटा घर से बड़ा घर, 2-3 गाय खरीद लेता है। इससे उन लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन सुबह राधा रामू से कहती है कि तुम सुनो, इस पेड़ की आम एक एक करके और कितने दिन ऐसे तोड़ेंगे? अभी से 2 आम तोड़ेंगे, तभी तो हमारा पास और ज्यादा पैसा होगा। अरे नहीं, तुम्हें याद नहीं है क्या? उस बाबा ने हमें सिर्फ एक आम ही तोड़ने के लिए कहा है। अरे बुद्धू, एक एक करके और कितने तोड़ेंगे? ऐसे भी बहुत दिन हो गया है, कुछ नहीं होगा, तुम मेरी साथ चलो। राधा रामू को लेकर उस पेड़ की तरफ जाने लगा। राधा रामू को लेकर उस पेड़ के पास गया और 2 आम तोड़कर चला आया। आम लेकर आने के बाद रामू राधा से कहते हैं कि मैंने तुमको बार बार ना करने के बावजूद तुमने 2 आम तोड़ कर ले आए। भगवान करे कुछ ना हो। बोलकर सो गया, लेकिन दूसरे दिन जब पेड़ के पास गया तभी देखा कि पेड़ नहीं है। तभी रामू गुस्से से राधा को कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि 2 आम नहीं तोड़ना चाहिए, अब देखो पेड़ ही गायब हो गया। अब राधा और रामू समझ गया था कि ज्यादा लालच करने से ऐसा ही होगा। इसीलिए अब सभी को कहता हूँ कि जिंदगी में कभी ज्यादा लालच मत करना। भगवान जितना देता है, उससे खुशी रहो।